मिर्जा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि चीनियों पर हमले क्यों हो रहे हैं और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? आपका माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बहुत शुक्रिया विवेक जी। ये जो कल हमला हुआ है ये 28 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक चाइना के इंजीनियर्स का कॉन्वॉय था जो कि जा रहा था सैंडिक प्रोजेक्ट पे, राइट। और इसको दो फौजी गाड़ियां प्रोटेक्शन दे रही थी। तो इसके ऊपर हमला किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बीएलए ने। उसमें पाकिस्तानी सेना के 7 फौजी मारे गए हैं और 11 गाड़ियां तबाह हुई हैं। तो अभी चाइनीज का पता नहीं है कि उनके कोई घायल हुआ है या जख्मी हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला है। और जैसा मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मुसलसल, ये डेली बेसिस पे हमले हो रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में वाज़े तौर पर ड्यूल पावर की सिचुएशन है, जहां पे अब देखना यह है कि जैसे दो गाड़ियां होती हैं, एक पीछे एक आगे, अब वो बराबर आ गई हैं। अब देखना यह कि बलोच आज़ादी की गाड़ी आगे निकलती है या पाकिस्तान उनको कब ख़त्म कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ख़त्म कर सकेगा। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना की कोशिश तो यही है कि किसी न किसी तरह से हम अपनी फौजें बलूचिस्तान में लेके आए अपने प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए। लेकिन ग्वादर का एयरपोर्ट जो अरबों डॉलर के मालियत से बना, वहां कोई जहाज ना उतर रहा है ना वो सर्विस में है। 1 साल हो गया है। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल में इस वक्त बलूचिस्तान को दाखिल कर दिया पाकिस्तान ने। जी तो चीनियों का क्या रुख है इस पर? चीनी तो ना वही बात है, ना पाए मानदन ना जाए रफ्तन, ना कोई पांव रखने की जगह है और ना कोई जाने की जगह है उनके लिए। उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वो तो यही चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है पाकिस्तान इस बात पे राजी हो कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड अपने करें अपने प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए। और मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी चाइनीज आर्मी के जो लोग हैं एडवाइजरी कैपेसिटी में ऑलरेडी बलूचिस्तान में मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद है। तो देखते हैं क्या होता है। हालात बहुत ख़राब हैं और ये अब बलूचिस्तान की, मुझे लगता है जिस स्पीड से ये मार रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को डेली बेसिस पे, तो ये 2025 का साल मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है बलूचिस्तान की आज़ादी का साल बन जाए। जी मैं चाहूंगा मोहसिन रजा खान इस पर जवाब दें। और एक बहुत बड़ा हमला है, बलूचिस्तान की लिबरेशन की बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी उठी। वहां पर भी फजलुर रहमान कह रहे थे कि बलूचिस्तान जो है वो आजाद होने के कगार पर है और किसी भी दिन वो अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर देंगे और यूएन को मान्यता देनी पड़ेगी या फिर यूएन उन्हें मान्यता दे देगा। और जिस हिसाब से अटैक हो रहे हैं और उनको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, तो क्या बलूचिस्तान लिबरेशन की कगार पर है? मोहसिन रजा सर बताएं। देखें, इस तरह तो दहशत गर्दों को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जो लोग मासूम लोगों पे हमले कर रहे हैं आप उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बता के बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। वो दहशत गर्द हैं और दहशत गर्दी क्या कोई ठिकाना नहीं है। और दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की फौज और अवाम इकट्ठे है। इससे पहले भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान ने सवात के इलाके में तालिबान दहशत गर्द आ गए थे और पूरा इलाका खाली करा के पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑपरेशन करके उनको अपनी सरजमीन से निकाल दिया था। इस तरह बलूचिस्तान में भी दहशत गर्द जो है उन्हें गैर मुल्की कुव्वतों की इमदाद हासिल है और उनकी हिमा पे वो चाइना के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना के खिलाफ कौन है और कौन लोग चाहते हैं कि चाइना के शहरियों के और चाइना के असासों के खिलाफ
दहशतगर्द हमले किए जाए। मतलब आप उन्होंने टोटल उन्हीं डिनाइल ताकतों में की हैं, सपोर्ट आप हासिल टोटल डिनाइल में हैं जिन तालिबान को मैं बड़े मुअद्दबाना आप अगर अंदाज में मुझे आपको बात ये करने कह रहा दें, हूँ। आपको एक बात करने का सेकंड, एक शौक सेकंड, है आप बात तो अपने करें, वक्त आप बात करें करें। बात। नहीं, ये भाई तरीका साहब नहीं आप है। बात करें, आपको मेरी बात बात सुनो, करने आप की बात तमीज करो। नहीं है। आप एक 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 सवाल है करके, एक एक मेरा, करके प्लीज, एक एक करके, एक एक करके, आपसे एक 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 करके। सवाल है ना, आप आराम बात से बात करें। एक करें। सवाल है, जब एक एक करके। सवाल है, बात करें। मेरा ऐसा एक नहीं सवाल है है एक बार कि उनकी आप बात पूरी हो जाने छोड़ दीजिए दें। मिर्जा साहब, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दे, फिर करेंगे बातचीत। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से बड़े से निपट रहा है, और बलूचिस्तान में होने वाली इस दहशतगर्दी से भी निपटेगा। आप बेफिक्र रहे। पाकिस्तान की जो फौज है वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई करने का इरादा रखती है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान से तालिबान दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कार्रवाई करने की कोशिश की थी, और उन्हें पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में घुसकर मारा है। और इन लोगों के खिलाफ भी एक ऑपरेशन ईरान में पाकिस्तान ने किया था, और अभी अगर जरूरत पेश आए तो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। अमजद मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब, देखिए बात सुने, ये कह रहे हैं कि स्वात में तालिबान दहशतगर्द घुस गए थे। ये मुझे नहीं पता ये टाइटल इन्होंने तालिबान को कब दिया, क्योंकि पिछले 40 सालों से तालिबान इनके एलाइज थे, इनके बनाए हुए प्यादे थे, ये रीजनल जो है वो डोमिनेंस हासिल करने के लिए, और उनको ये फ्रीडम फाइटर कहते थे, मुजाहिदीन कहते थे। अब वो इनकी बात नहीं सुनते तो वो टेररिस्ट हो गए। यही प्रॉब्लम है इस वक्त इन लोगों का कि ये डिनायल मोड में है। ये तहरीक आज़ादी बलूचिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही हैं उनको कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, बजाय इसके कि ये एक्सेप्ट करें कि चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज को हिस्सा दे के थोड़ा बहुत उनके मुंह में डाल के तो ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बलूचिस्तान की एथनिक जो कम्युनिटी है, जो नेशन है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये हमला सैंडक पे हुआ है, यहाँ पे 28 गाड़ियां जो है, बीएलए की स्टेटमेंट आई है, उस 28 गाड़ियों को निशाना बनाया, 11 तबाह कर दिए, 7 ये फौजी मार बड़ी दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात की आपने कि जो पाकिस्तान की बात माने वो पाकिस्तान का दोस्त, जो पाकिस्तान की बात नहीं माने वो पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट, पाकिस्तान के लिए आतंकी। बिल्कुल तालिबान पे भी यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बाकियों पर भी यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, भारत के साथ भी यही फार्मूला अप्लाई करते रहे हैं आप 1947 से। हमारे साथ इस वक्त सुमैला सिद्दीकी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमैला, ये फार्मूला कब तक चलेगा? मैं सिवा सर इसके बाद आपके पास आ रहा हूं कि जो पाकिस्तान की बात माने ही इज अ गुड मैन, और जो पाकिस्तान की बात नहीं माने वो टेररिस्ट है। जैसे तालिबान अब आपके लिए टेररिस्ट है, पहले आपका दोस्त हुआ करता था। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी को किसी कभी इस तरह से वाइब्रेट इंडिया का हमेशा से इल्जाम, आप लोग बैठ के इल्जाम लगाते हैं। आप लोगों की में फुटप्रिंट, कनाडा में आपके फुटप्रिंट, हर जगह आप लोगों को जाके मारा है। आपका मसला पाकिस्तान से शिकायत रहती है, आके बैठे रहते हैं, सेल्फ परसेप्शन में आप लोग मौजूद हैं और उससे आप निकलना नहीं चाहते हैं। आपका मसला, पाकिस्तान का हर मसला आपका मसला है। अपने आपके इंटरनल मसले जो चल रहे हैं उनको आपने सॉल्व नहीं करना, आपको पाकिस्तान के हर मसले में टांग अड़ानी है। पाकिस्तान में हर मसले की वजह भी इंडिया ही है। हम उस तरह आपकी तरह नहीं बोलते। चलिए, जान के अच्छा लगा कि आप लोगों के मसले की वजह, आप लोगों के सारे मसलों की वजह हम हैं। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि चलिए आप इतना मानती तो हैं। कभी हमारे सारे मसलों की वजह आप हुआ करते थे, चाहे वो इंट्रूडर्स हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान के भेजे गए टेररिस्ट हो, श्रीनगर का मामला हो, घुसपैठ हो, कभी आप हुआ करते थे। आज आप कह रहे हैं कि बाजी पलट गई है। पिछले 10-12 सालों में, 14 सालों में आप कह रही है बाजी पलट गई है। ठीक बात है सुमैला जी। आपको तकलीफ यह है कि बांग्लादेश से क्यों दोस्ती शुरू हो गई, आपको तकलीफ यह है कि चाइना के साथ क्यों दोस्ती है, आपको तकलीफ यह है कि इंटरनेशनल हमारे मरासिम क्यों बेहतर हो रहे हैं। आपको बहुत तकलीफ है इस बात की
क्योंकि आप नहीं लोगों ने हमें पाकिस्तान हमें बलूचिस्तान के लोगों की बड़ी चिंता है। बलूचिस्तान में जो वायलेशंस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस, मानवाधिकार जो खत्म किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, वहां के रिसोर्सेज उनको नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। इस्तेमाल करते हैं आप अपने ही भारतीयों के ऊपर। आप कनाडा जाके उनको मार के आते हैं, वहां पे आप बैन हो जाते हैं। आपको उसकी फिक्र क्यों नहीं है जहां पे एक हॉस्पिटल के अंदर एक खातून का रेप होता है और गैंग रेप होता है, आपको उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आपको परवाह है तो पाकिस्तान की, जहां पे आपके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जहां पे आप लोग अपने लोग भेजते हैं, आपको उसके फुटप्रिंट्स की बड़ी परवाह है। नहीं बलूचिस्तान में बड़ा गलत हो रहा है ना। बलूचिस्तान की आवाज दुनिया भर में उठानी बहुत जरूरी है। की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो जी। हम तो हर दफा एससीओ कॉन्फ्रेंस में हम पिट के मर गए। आपके तो जो है वो वजीर खारजा आ रहे हैं और कह रहे हैं हम बायलैटरल ट्रेड नहीं करना चाहते, हम बायलैटरल डायलॉग नहीं करना चाहते, हम दोस्ती के लिए नहीं आ रहे। हम सुमैला जी, इस माइंडसेट के साथ आएंगे तो 370 खत्म होने के बाद ट्रेड तो आपने बंद की, हमने तो बंद की नहीं। और वैसे भी आपसे ट्रेड करके हमें क्या ही मिल जाएगा। तो हम ज्यादा लोड लेते नहीं है। हमें जिन मुल्कों से ट्रेड कर रहा है हम उन्हें वरीयता देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान आपकी दुखती रग क्यों हो गई है? एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी नस है जिसको छूने से आपको तकलीफ होती है। बलूचिस्तान वो मुद्दा बन गया है। आप लोगों ने क्या किया बलूचिस्तान में? खराब हो गए क्योंकि हसीना वाजिद जब तक वहां मौजूद थी तब तक तो आपकी जय आप नहीं आएंगे मेरे सवाल पर, मुझे पता है। मैं आपको बलूचिस्तान पूछूंगा, आप बांग्लादेश और कनाडा पे ही जाएंगे, मुझे पता है। आप सिवाज सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाज सर जी सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाज सर। हाँ देखो विवेक, सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का कभी हिस्सा बनना नहीं चाहता था। ये सच्चाई है कि 1948 में जबरदस्त इन्होंने कब्जा किया फौज भेज के, और जब से बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपने साथ मिलाया है उसको एक्सप्लॉइट किया है। क्योंकि ये देखें, बलूचिस्तान 40% है पाकिस्तान का और सबसे बड़ी प्रोविंस है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, मगर सबसे पुअर है। उसका जो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कमज़ोर है पाकिस्तान के मद्देनज़र से। वहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को अगर देखें कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है वो जिसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहता है चीन, जिसमें $62 बिलियन इस्तेमाल किया है, तो वो अब पहले तो बलूचिस्तान लोग कहते थे कि पाकिस्तान ही इनको एक्सप्लॉइट करता है। आज की तारीख में चीन भी एक्सप्लॉइट करने लगा है। ये जो आपने आंकड़े दिए थे कि 50% तो प्रॉफिट जो है चीन ले जाता है, 48% पाकिस्तान को तो इतना, और 2% ही बलूचिस्तान। तो सच्चाई यह है, ये जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बलूचिस्तान में, ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब ये ग्वादार पोर्ट जो है जिसमें 250 किलोमीटर का एक नेवल पोर्ट बना लिया है, और जो मिर्जा साहब बता रहे थे जो एयरपोर्ट बनाया उसके अंदर एयरपोर्ट तो बना दिया चीन ने, जहाज कोई नहीं आता। मगर ये समझना पड़ेगा अपने व्यूअर्स को कि जो ग्वादार था वो 1958 में इन्होंने ओमान से लिया, इससे पहले ये ओमान के पास था। अभी हो क्या रहा है, वहां पर लोग इतने परेशान हैं, वो मुछारे वो जा नहीं सकते बाहर, क्योंकि वहां पर उनकी फिशिंग तो जा ही नहीं सकती, वहां पर नेवल पोर्ट बना दिया है। अब हो क्या रहा है कि इतनी हालात खराब है, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया है, अब वो चुन चुन के मार रहे हैं। अब ये सच्चाई है कि जो मौलाना फैजुल रहमान ने असेंबली के अंदर बोला था कि जो 7 प्रोविंस है उनमें से 5 प्रोविंस हैं वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए तैयार बैठी हैं, और हो सकता है उनको यूनाइटेड नेशन भी रिकॉग्नाइज के। तो हम तो नहीं बोले, JUI का जो चीफ है वो असेंबली में बोल रहा है, नेशनल असेंबली में। तो हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए। पाकिस्तान ने बलूचियों को बहुत एक्सप्लॉइट किया है।